इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहबर मुअज़्ज़म इमाम सैयद अली ख़ामनाई रहमतुल्लाह शहीद हो चुके हैं। ज़िंदगी का अंजाम मौत और मौत का बेहतरीन इंतखाब शहादत। अब ज़ालिम के खिलाफ इसी तरह डटे रहे जैसे डटे रहने का हुक्म है। जब इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई ना बोला तो आप बोले। बहादुरों वाली ज़िंदगी, बहादुरों वाली मौत का इंतखाब किया। आप पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनाई और आला सिक्योरिटी एहलकार अमरीकी इसराइली हमलों में शहीद हो गए, क्योंकि ईरान के जवाबी हमले मशरिक़ वस्ता के मुतअद्दिद ममालिक में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने हफ्ते के रोज़ और अमरीकी इसराइल के हमलों में आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मूसवी और वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादा की शहादत की तस्दीक की। इसराइली फ़ौज ने कहा कि ईरान की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों की निशानदेही के बाद मुल्क के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। नाज़रीन, ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया तो इसके असरात सिर्फ एक शख्सियत तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान का सियासी निज़ाम शख्सी नहीं बल्कि इदारा जाती बुनियादों पर खड़ा है। सुप्रीम लीडर यकीनन सबसे बाख्तियार मनसब रखते हैं, मगर उनके साथ साथ पासदारान इंकलाब, मजलिस खबरगान, अदलिया और दीगर रियासती इदारे भी ताकत के ढांचे का हिस्सा हैं। यही वजह है कि किसी एक शख्सियत के ना रहने से निज़ाम फौरी तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ एक और पहलू भी अहम है कि अगर हालिया हमलों का मकसद क़यादत को निशाना बनाकर निज़ाम को कमज़ोर करना होता तो उसे बाज़ मुबस्सरीन क्लासिक रिजीम चेंज हिकमत अमली का इब्तदाई मरहला करार देते हैं। ऐसी हिकमत अमली के पहले फैसला साज क़यादत को हदफ बनाया जाता है, फिर दाखिली दबाव बढ़ाया जाता है और आखिर में सियासी ढांचे को तब्दील करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ईरान की साख्त रवायती रियासतों से मुख्तलिफ है। ये एक नज़रियाती रियासत है जहाँ ताकत का तसलसल आइनी तरीक़ाकार से जुड़ा हुआ है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के आइन के मुताबिक जैसे ये मनसब खाली होता है, फौरी तौर पर एक आर्जी क़यादत कौंसल जिम्मेदारी संभालती है ताकि ताकत का खिलाफ पैदा ना हो। इस कौंसल में मौजूदा सदर, अदलिया का सरबराह और गार्डियन कौंसल से एक फ़कीह शामिल होता है। इसका मकसद रियासती मामलात को जारी रखना और किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल को रोकना है। इसके बाद मजलिस खबरगान रहबरी का तलब किया जाता है। यह मुंतखब उलमा पर मुश्तमिल एक इदारा है जिसकी आइनी जिम्मेदारी नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करना है। उम्मीदवार के लिए चंद बुनियादी शराइत होती हैं, जिनमें इस्लामी फ़िक़्ह में महारत, तक़वा, सियासी बसीरत और इंतज़ामी सलाहियत शामिल है। मुंतखब होने वाला रहनुमा ताहयात खिदमत अंजाम देता है, ताहम अगर वो नाअहल हो तो उसको हटा भी दिया जाता है। अब आते हैं खित्ते की सूरत हाल की तरफ। ईरान ने मुबैना तौर पर जवाबी कार्रवाइयों में इसराइली और अमरीकी मफादात को निशाना बनाने का ऐलान किया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की निशानदेही के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। इस तरह के इक़दामात से वाज़ह होता है कि दोनों जानिब कशीदगी इंतहाई सतह पर पहुँच चुकी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा कि सुर्ख लकीर अबूर की गई और इसकी कीमत अदा करनी होगी। उनके मुताबिक ये वजूदी जंग है और ईरान तबाहकुन जवाब देगा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि अगर ईरान ने बड़ा हमला किया तो अमेरिका पहले से ज़्यादा ताकत से जवाब देगा। दोनों बयानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि सफारती दरवाजे महदूद होते जा रहे हैं और अस्करी ज़ुबान गालिब आ रही है। यहाँ एक और अहम सवाल ये बताता है कि क्या अमेरिका इस जंग को तूल देना चाहता है? वाशिंगटन किसी तवील बरह रास्त जंग से बचना चाहेगा, क्योंकि खित्ता पहले ही अदम इस्तेकाम का शिकार है। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि हालात तेज़ी से बदल सकते हैं, ख़ास तौर पर जो अफ्रीकैन एक दूसरे की रेड लाइन्स का जिक्र खुलेआम कर रहे हों। अगर ईरान सब्र और मरहलावार रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली अपनाता है तो वो वक्त के साथ अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। ईरान माजी में भी पाबंदियों और दबाव के बावजूद अपने निज़ाम को बरकरार रखने में कामयाब रहा। इस बार भी रियासती इदारों का रद्द-ए-अमल तय करेगा कि बहरान कमज़ोरी में बदलता है या मुज़ाहमत की नई लहर में। एक और पहलू दाखिली इस्तेकाम का है। ऐसे मौके पर अवामी इत्तेहाद और सियासी हमांगी फैसलाकुन किरदार अदा करते हैं। अगर दाखिली सतह पर इत्तेफाक़ राय बरकरार रहता है तो बैरूनी दबाव का असर कम हो जाता है, लेकिन अगर सियासी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करें तो बैरूनी कुव्वतों को मौका मिल सकता है। तो आगे क्या होगा? 3 मुमकिना मंजरनामे सामने आते हैं। पहला, महदूद फौजी झड़पों के बाद सफारती मुदाखलत और वक्ती जंग बंदी। दूसरा, खित्ते में प्रॉक्सी महाजों के जरिए कशीदगी का फैलाव। तीसरा, बराह रास्त और वसी जंग जिसके असरात आलमी मईशत और तवानाई मंडियों तक पहुंच सकते हैं। कौन सा रास्ता इख्तियार होगा ये आने वाले दिनों में बयानात के बजाय अमली इक़दामात से वाज़ह होगा।
اہم بات یہ ہے کہ جذباتی بیانات اپنی جگہ، مگر ریاستیں بالآخر مفادات کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں۔ ایران کے لیے سب سے بڑا امتحان ادارہ جاتی تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ رد عمل کی شدت کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں۔ خطہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک غلط اندازہ بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وقت جذبات کی بجائے گہری سمجھ بوجھ کا ہے۔ ہمیں ہر اطلاع کو پرکھنا ہے اور ہر دعوے کو جانچنا ہے اور ہر بیان کے پیچھے ممکنہ حکمت عملی کو سمجھنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بحران محدود رہے گا یا ایک بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ متوازن تجزیہ سن سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔